अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं सभी का होस्ट होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर उमैर हसन। व्यूवर्स, आज हमने बात करनी है स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में। तो मेरे दोस्तों, स्ट्रेस और डिप्रेशन क्या होते हैं, इसका सबब क्या है, किस वजह से होते हैं और इनकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो मेरे दोस्तों, काइंडली जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों, आए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे दोस्तों, हमने ये बात मालूम करनी है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन होते क्या हैं। जिस्मानी थकावट के नतीजा में पैदा होने वाले तनाव और खिंचाव को स्ट्रेस कहते हैं। जब आदमी को खौफनाक इतलात मिलती हैं, इस हालत में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है जो फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार हो जाता है। इस वक्त जिस्म का एक्शन इस तरह से होता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक हिस्सा है जो माहौल से मुहर्रिकात को वसूल करता है और हासिल शुदा मालूमात को दिमाग के एक दूसरे हिस्सा हाइपोथैलेमस को भेज देता है। तो ये इन इतलात को पैट्यूटरी ग्लैंड के हवाले कर देता है। फिर पैट्यूटरी ग्लैंड इसे एडर्नल ग्लैंड के जरिए मेडोला तक पहुंचा देता है जो फौरन दो हार्मोन एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन खारिज करता है। इन हार्मोन के जेरे असर जिगर फौरन ग्लूकोज को खारिज करके तवानाई फराहम करता है। ये हार्मोन जिल्द में मौजूद खून की नालियां सुकेड़ देते हैं जिसकी वजह से जिल्द पीली नजर आती है और इनमें मौजूद खून अंदरूनी आज़ा तक चला जाता है। इस हालत में मैदा खुराक हजम नहीं करता क्योंकि इसे अभी जरूरत नहीं होती। दिल की रफ्तार और धड़कन तेज हो जाती है, शुरियानें सुकड़ जाती हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये तमाम तब्दीलियां जिस्म को इस काबिल बना देती हैं कि आदमी अपने माहौल के खिलाफ जंग करे या भाग जाए। तभी तौर पर सख्त थकावट की वजह से जिस्म इस हालत में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। जिस्म में बार बार ऐसे होने से आसाब में इंतहाई तहलील हो जाती है जिससे वो इस चीज का सामना नहीं कर सकते और आदमी स्ट्रेस का मरीज बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, जब तब इसमें ये अलामात पाई जाती हैं, उसकी अलामात ये हैं: जल्द अजहार नाराजगी कर लेना, दूसरों के मकासद पर शक करना, अपने काम में खुद एतमादी का फुकदान हो जाना, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हाई और लो रहना, एहसास जुर्म का शिकार रहना, सांस और नब्ज की रफ्तार में तेजी, पेशाब में हाइपोरिक एसिड की ज्यादती, अहम काम में अदम दिलचस्पी, बाज दोस्तों को याद करते रहना, अक्सर से बेरुखी अख्तियार कर लेना, हल्का अहबाब महदूद रखना, अक्सर कब्ज रहना या दिन में 3-4 मोशन आते रहना, साथ में म्यूकस, हर वक्त थकावट, सुस्ती, अपने आप को दूसरे से जहीन समझने लगना और बाकियों को बेवकूफ समझ लेना, मुंतशिर ख्यालात, मुख्तलिफ कामों में उलझे रहना, दूसरों को उलझाए रखना, दूसरों पर फौरन तरकीब करके खुश होना और अपने खिलाफ मामूली भी बात बर्दाश्त न करना। तो मेरे दोस्तों, लेबोरेटरी टेस्ट में प्लाज्मा कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। ये लेबोरेटरी टेस्ट है इसका। इसके अलावा इसके सब असबाब हैं, वो ये हैं: किसी करीबी से जुदाई, जिनसी मुश्किलात, बड़ी माशी तब्दीली, अदावत और इंतजामी मामलात में उससे कोई भी आगे पीछे निज़ाम खराब हो जाना। तो मेरे दोस्तों, ये इसकी अलामात और इसके असबाब बता दीजिए मैंने आपको। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका ट्रीटमेंट हमने कैसे लेना है, किस तरह से हम इस चीज से बच सकते हैं, किस तरह हम इस चीज का इलाज कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमने काइंडली करना क्या है, आपने जो है जिंको बाइलोबा पाउडर होता है, वो पाउडर आपने alibaba.com से मंगवा लेना है या किसी भी और अच्छी सी .com से मंगवा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने जिंको बाइलोबा जो पाउडर है उसको मंगवा लेना है और मंगवा कर मेरे दोस्तों उसे आपने 60 mg या 100 mg कैप्सूल के अंदर भर लेना है। सुबह नाश्ता के बाद एक खुराक, शाम 4 बजे नीम गर्म दूध के साथ एक खुराक लेनी है। तो मेरे दोस्तों, चाहे नीम गर्म दूध खाली ले लें तब भी इंशाअल्लाह ताला आपको उससे फायदा
پیدا ہوگا۔ میرے دوستوں اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جوارش مفرح شاہی لینی ہے۔ اگر آپ کو وہ چیز یہ مفرح شاہی نہیں دستیاب بازار سے، تو آپ یہ اسکرین پر نظر آئے ہوئے نمبر پر رابطہ کر کے یہ منگوا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل طور پر ٹینشن، ڈپریشن اور ان سارے معاملات سے، سٹریس سے آپ کو مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے دوستو ہومیو میں اگر آپ جنکو بائی لوبا لینا چاہتے ہیں تو آپ مدر ٹیچر فارم کے اندر جنکو بائی لوبا کیوں لے لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور اس سے فاقہ ہوگا اور آپ کی بیماری رفع دفع ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا دے گا۔ میری دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔